हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का हम। और हम एक वचन निकालेंगे सबोपदेशक 12:13। यहाँ पर एक वचन है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बात कर रहा था कि कैसे राजा सुलेमान ने अपने जीवन काल में, है ना, एक बात की खोज की कि मनुष्य का आनंद किस में है, मनुष्य अपना जीवन, पूरा जीवन किस चीज़ में लगाए, किस बात में लगाए, किस चीज़ में भरपूरी है, क्या प्रभु की इच्छा है, किस चीज़ में एक व्यक्ति को आनंद मिलता है। और बाइबल में लिखा, उसने इस दुनिया के सारे आनंद भोग के देखे। उसने सब कुछ जो एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है, उसने सारी चीज़ों को करके देखा, सब कुछ भोग के देखा। बड़े बड़े महल बनवाए, बहुत सारी गायिकाएँ रखी, बहुत सारी कामनियाँ रखी, बहुत सारे घर महल बनाए, सोना चांदी इकट्ठा किया, पर उसने कहा सब कुछ व्यर्थ है। जो कुछ इस धरती पर है वो सब व्यर्थ है, क्योंकि जो कुछ आज हुआ है वो कल भी हुआ था और आने वाले दिनों में भी होगा। सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। सारी बातें रिपीट हो रही है, सालों से रिपीट हो रही है ना। हमारे लिए नहीं हो सकते, लेकिन वो सब कुछ रिपीट हो रही है ना। पानी समुंदर पहाड़ों से निकलता है, नदियों में जाता है, समुंदर में मिल जाता है, और हजारों सालों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है ना। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है, ये भी हजारों सालों से। एक मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है ना, उसके बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं, बूढ़ा होता है, और उसके बाद वो मर जाता है। ये भी सारी चीज़ें जो धरती पर हो रही हैं, इसमें से कुछ भी नया नहीं है, ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। लेकिन सुलेमान ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ किस चीज़ इंसान क्या करे जिसमें वो आनंद को प्राप्त करे। और उसने वो सब कुछ करके देखा जिससे इंसान को आनंद मिलता है, लेकिन उसने उन सब चीज़ों को करके कहा ये सब व्यर्थ है, इसमें अपना समय हम खराब ना करें। और अगर पूरे 12 चैप्टर पढ़ें तो हमें बहुत सारी शिक्षाएं, जो बुद्धि की बातें हमें मिलती हैं। लेकिन आखिरी में जो सुलेमान ने एक ही चीज़ कही कि मनुष्य का जो संपूर्ण कर्तव्य है वो यही है कि हम परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं पर का पालन करें। यही एक मनुष्य का इस धरती पर रहते हुए संपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। एक दिन आएगा परमेश्वर जब हमारे सारे कामों का, सारी गुप्त बातों का न्याय करेगा। इसीलिए इस दुनिया में मनुष्य का जो संपूर्ण कर्तव्य परमेश्वर का भय मान के उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। हालेलुया। तो सचमुच आज मैं चाहती हूँ कि हम परमेश्वर की वो आज्ञा को जो सुलेमान ने सब कुछ करने के बाद जो हमें दिया, जो उसे निचोड़ निकाला ज़िंदगी का कि मनुष्य को अपनी पूरी लाइफ में करना क्या चाहिए। हालेलुया। उसने का बहुत सारा बुद्धि भी, बहुत सारा ज्ञान भी हमें खेद प्रकट करता है। हालेलुया। तो संसारिक ज्ञान भी व्यर्थ ही है। हालेलुया। जब इंसान मृत्यु के बिस्तर पे पड़ा होता है, उसका कोई ज्ञान उसके काम नहीं आता, उसकी कोई पदवी, उसकी कोई कुछ काम नहीं आता। उस समय सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है और वो है प्रभु के साथ रिलेशन। हालेलुया। क्योंकि फिर आपके अंदर भय नहीं होता, आपको पता है आपका कहाँ जा रहे हो, आप एक उत्तम स्थान पे जा रहे हो जहाँ पे आपका पिता है। हालेलुया। इसीलिए इसलिए मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर पे ध्यान करें, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर की बातों को सुने, और क्योंकि एक दिन हमें सारी बातों का लेखा देना होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। हालेलुया। हम बहुत सारी चीज़ों का लालच करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों को ये मतलब इतना हम लोग हो जाते हैं कि ये चीज़ें हम छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन एक टाइम आता है जब हम उससे उत्तम जगह पे जाते हैं तो हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो याद रखिए, ये संसार पुराना हो जाएगा। बाइबल में कहा है, इस दुनिया का डेरा सरी का घर तुम्हारा गिरा दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें सदा का घर परमेश्वर के पास मिलेगा। हालेलुया। तो हमें अपने सदा के घर की ओर ध्यान देना है, पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान देना है। अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर देखते रहना है। जो
कुछ ये जैसे यीशु मसीह ने अपनी दौड़ को पूरा किया और वो पिता के दाहिने जा बैठा, हमें भी जैसे पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया, है ना, भविष्य वक्ता जो परमेश्वर के दास थे उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया, हमें भी अपनी अच्छी दौड़ पूरी करनी है। और हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, मैंने अपने उद्धार को संभाल के रखा, मैंने अपनी एक अच्छी दौड़ पूरी की है। आपको फक्र होगा उस चीज़ के ऊपर कि आप अंत तक विश्वास योग्य रहे, प्रभु के भय में चले, आपने सारी आज्ञाओं का पालन किया और अपने कोई ऐसा गुप्त काम आपके ज़िंदगी में नहीं है कि अगर प्रभु लेखा ले तो आपको पता है आप पाक और साफ हैं, आप अंदर और बाहर से। हालेलुया, तारीफ करे परमेश्वर की।